नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। यहां से शुरुआत करते हैं और अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तो है। ये भक्ति के 9 विभाग हैं, ये भक्ति के 9 पेपर हैं। तुम में 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ता पूर्वक विद्यमान है। तो बोले फिर क्यों कह रहे हो शुरू में कि नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। बोले कह रहा हूं सबरी से, लेकिन सबरी के लिए नहीं कह रहा हूं, सबरी के बहाने आगे वाले प्राणियों के लिए। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। 9 पेपर भक्ति के कौन कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा। संगा माने साथ नहीं, हिंदी में साथ कहा जाता है संग का मतलब, लेकिन संस्कृत में संग कहते हैं मानसिक लगाव को, अटैचमेंट को, अपनापन को, आसक्ति को, जिसके बिना न रहा जाए। साथ एक क्लास में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों से होता है, लेकिन संग किसी के साथ हो जाता है। लोग कहते हैं इसको आजकल जुआरी का संग हो गया। संग माने आसक्ति। सत्संग, सत ग्रंथों का संग, सत पुरुषों का संग, सत स्वरूप परमात्म तत्व का संग, इसका नाम है सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। जिसकी आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति हो गई, समझिए कि उसका बेड़ा पार। जिसकी आसक्ति श्री तुलसीदास जी के प्रति हो गई, जिसकी आसक्ति परमहंस ठाकुर के प्रति हो गई, समझो कि उसका बेड़ा पार। प्रथम भगत संतन कर संगा। वे चाहे अतीत के संत हों या वर्तमान के संत हो या भविष्य के संत हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, अपनापन, आसक्ति। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप लोगों में ये दिखाई पड़ रहा है, कथा के प्रति आप लोगों की बड़ी रति है। बरसात में भी भीगते हुए आए 3-4 दिन, और आज तो खैर मौसम खुला हो गया है। ये आपकी कथा के प्रति प्रीति का द्योतक है। भाग्यशाली है आप भी, और आप सभी के भाग्यशालियों के बीच में बैठ करके हम भी भाग्यशाली। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और वो भी अमान होकर के, हमारा सम्मान लोग करें, ये भाव छोड़ करके। और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तज गान। मेरे गुणों को कपट छोड़ करके गान करो। कपट माने संसारी स्वार्थ और 2 नंबर की बात छोड़ करके मेरा गुणगान करे, ये चौथी भक्ति है। पंचम भजन सो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु जी से प्राप्त मंत्र को जप करो, दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करो। तद जपस तदर्थ भावनम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भजन कहते हैं सेवा को, सेवा की वृत्ति तन से, मन से, धन से, वचन से, जिस लायक प्रभु ने आपको बनाया। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन करते हुए, दम। और शील शिष्टाचार, एटिकेट बढ़िया हो। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। बहुत कर्मों में अपने को मत उलझाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस अटेंड करते हैं, इतना मिल जाता है। कुछ साइड जॉब और खोज लेते, सवेरे किसी दुकान में, फर्म में ऑडिटिंग का काम कर देते,
शाम को लौटने पर कहीं की मुनीमी संभाल देते, अकाउंट संभाल देते। मतलब जब से जगे तब से और जब तक बिस्तर पर गिर नहीं जाए तब तक किसी न किसी दुनियादारी के काम में उलझाए रहे। अरे सब में उलझाए रखोगे अपने को तो परमात्मा के साथ उलझने का कभी मौका मिलेगा क्या? छठ दमशील विरत बहु कर्मा, कम से कम काम, कम से कम बेचैनी और अधिक से अधिक प्रभु से अटैचमेंट। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के कर्तव्य में निरंतर निरत रहो, लगे रहो। सातम सम, अपने पराये में भेद मत रखो। सातम सम मोहिमय जग देखे, जगत में मुझको सर्वत्र देख करके अनुभव करे। सातम सम मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। मुझे बाद में प्रणाम करो, मेरे प्यारे संत खड़े हो तो पहले उनको प्रणाम करो, उनका आदर करो। मोते संत अधिक कर लेखे। आठवां यथा लाभ संतोषा, सूती कपड़ा मिल रहा है तो ब्रॉकेट के लिए बेचैन मत हो। अगर काठ की चट्टी से गुजारा हो रहा है तो 2000 और 2500 के फ्लेक्स जूता के लिए बेचैनी मत दिखाओ। नमक रोटी से काम चल जाता है तो 5 स्टार होटल के चाट पकौड़े के लिए मत ले जाओ। आठम यथा लाभ संतोषा। और नवम सरल सब संग छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। ये नवधा भक्ति है। मेडिकल साइंस में परीक्षा होगी तो 10 प्रश्न आएंगे तो 10 का उत्तर देना होगा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स में 10 में से किसी 7 का भी उत्तर दोगे तो काम चल सकता है। अरे किन्हीं 3 का भी उत्तर दोगे तो काम चल सकता है, लेकिन 3 का जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पास कोर्स नहीं ऑब्टेन कर सकोगे। तो औरों में 10 में से 10, 10 में से 7, 10 में से 3 और भक्ति के कोर्स में से नवमा एक जिनके होई। 9 पेपर में से किसी एक पेपर में भी आप पारंगतता प्राप्त कर लीजिए तो नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भामिनी शब्द में कोई अगर संदेह करते हैं कि केवल अपनी पत्नी के प्रति ही प्रयोग होता है तो आप भ्रम में हैं। जैसे तात शब्द पिता के प्रति भी, पुत्र के प्रति भी, अग्रज के प्रति भी, अनुज के प्रति भी रामचरितमानस में बहुसंख्यक स्थानों पर व्यवहृत है, ऐसे ही भामिनी शब्द माँ के लिए भी श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त हुआ है। कपिल देव भगवान ने अपनी सगी माता देवहूति के प्रति प्रयोग किया है। भक्ति योगो, नोट करिए श्लोक, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते।